मैंने लास्ट डे पे आरिफ साहब को सारे डॉक्यूमेंट्स ईमेल कर दिए थे और जितना पेंडिंग काम है वो भी मैंने उनको बता दिया था। अगर आरिफ साहब इतने रिस्पॉन्सिबल और सेंसिबल होते ना तो मुझे तुम पे रिलाय नहीं करना पड़ता। वो देखो कितने मजे से अपनी एनुअल लीव एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ हम कंफ्यूज हो रहे हैं। इसलिए मैंने दुआ को भी साथ साथ इसी कर दी थी मेल। अच्छा सुनो, कल तुम तैयार है ना? मैं तुम्हें घर से पिक करूंगी। अच्छा हम कहाँ जाएंगे? क्या मतलब कहाँ जा रहे हैं? 1 हफ्ते में शादी है, सारी तैयारियां करनी है। तुम्हारा और वकार दोनों के वेडिंग ड्रेसेस लेने हैं, दूसरे ओकेजन्स की भी चीजें लेनी है, तुम्हारी ज्वेलरी लेनी है। अच्छा जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं ना उसके लिए एक मैंने वेडिंग प्लानर से बात की है। तुम्हारे जो भी आइडियाज हो तुम उससे शेयर कर दो। मैं जानती हूँ आपका सोशल सर्कल बहुत बड़ा होगा, काफी लोग होंगे मिलने मिलाने वाले, और आपको आपकी क्लास भी और रेपुटेशन भी मेंटेन रखनी होती है। जब भी आप इतनी हाई प्रोफाइल वेडिंग प्लान कर रही हैं। नहीं रोशनी, मैं किसी के सामने शो ऑफ करने के लिए थोड़ी कर रही हूँ, या मैंने इम्प्रेस थोड़ी करना है किसी को। मेरे भाई की शादी है, मैं खुशी से अपनी पसंद से उसे सेलिब्रेट करना चाह रही हूँ बस। नहीं वो तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आप ये बात जानती है ना कि हम मतलब मेरी फैमिली ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती। हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम पे कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं होगा, ये सब कुछ मैं हैंडल करूंगी। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना कि मैं सब कुछ आप लोगों पे डाल दूं, और आप लोग का खानदान बहुत बड़ा है, आप लोग बहुत अमीर हैं, लेकिन हम लोग बहुत मिडिल क्लास और इस तरह के। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप शादी सादगी से कर ले तो। कैसी लड़की हो तुम? इस दिन को लेकर आम से आम लड़की के कितने अरमान होते हैं। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना तो इस वक्त मुझे सारी अपनी फैंटेसीज बता रही होती। लेकिन तुम्हारी जो ये सादगी है और जितनी तुम दूसरों से अलग हो, इसी वजह से मैंने तुम्हें अपने भाई के लिए चूज किया। और वकार को भी यही सारी बातें इंप्रेस करती। सो डोंट वरी, हर चीज तुम्हारी मर्जी से होगी, ठीक है? थैंक यू। अच्छा मुझे दूसरी फाइल भी दिखा दो ताकि मुझे पता चल जाए और कुछ अगर बाकी रह गया हो तो। हाँ मैं ड्रॉप कर दूं? नहीं थैंक यू सर, मैं चली जाऊंगी। अच्छा आप चाहती हैं मैं मिन्नत समाजत करूं, आपकी रिक्वेस्ट करूं? देखिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा इस तरह आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा रही है, शर्मिंदगी हो रही है। नहीं सर, शर्मिंदगी कैसे? मैंने सारी जिंदगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ही सफर किया है, सारी दुनिया करती है, और इतनी बड़ी गाड़ियों की ख्वाहिश है नहीं मुझे। आपको शर्मिंदगी नहीं हो रही लेकिन मुझे हो रही है, क्योंकि आपसे एक ताल्लुक है तो उस बिहाफ पे। अच्छा चलें हम दोनों बहस नहीं करते ना, ताकि एक दूसरे का मूड खराब ना हो, तो मजीद टाइम वेस्ट नहीं करते। मैं यही कहूंगा कि प्लीज चलें। आए। ठीक है सर।
एम सॉरी। इट्स ओके। रिंग पसंद नहीं आई? नहीं, अच्छी है बहुत। मुझे लगता है अपने सोशल स्टेटस को लेके काफी सेंसिटिव हैं आप। I've heard कि आपने फेमिना को शादी के फंक्शंस धूमधाम से करने से मना कर दिया है। क्यों? आपकी ईगो हर्ट हो रही है? हैरत है वैसे, आप इनको फीलिंग्स का नाम भी दे सकते थे। ईगो सबकी होती है और हर्ट होती है। जब आप सामने वाले को कमतर फील कराएं। ईगोइस्टिक होने के साथ साथ सेल्फिश भी हैं आप। दूसरे के इमोशंस और फीलिंग्स के बारे में क्या ख्याल है आपका? अगर शादी धूमधाम से हो जाएगी तो आपका और आपकी फैमिली का सर नीचा हो जाएगा। और फेमिना की फीलिंग्स के बारे में क्या ख्याल है? बहुत एक्साइटेड है वो, इतने प्यार से उसने अरेंजमेंट्स किए हैं, सारी तैयारी की है। अगर मुझसे पूछें तो मैं भी अननेसेसरी खर्चा और फंक्शंस नहीं चाहता, लेकिन उसकी खुशी के लिए मुझे ये करना होगा। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? बहन तो वो मेरी है, आपकी नहीं। ऐसा नहीं है, मेरी भी बस कुछ मजबूरियां थी। और अगर फेमिना हर्ट हुई है तो मैं उनसे माफी मांगूंगी, वो बहुत अच्छी खातून है। और आपसे पहले तो मैं उनसे मिली हूं, मैं उनसे सॉरी कर दूंगी। किसी को हर्ट करके माफी मांगने से सिर्फ अपना दिल मुतमईन होता है, दूसरे के जख्म नहीं भरते। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। लफ्जों से लगे जख्मों का मदावा माफी के चंद बोल नहीं। काश हमें एक दूसरे की अजियत का एहसास होता, हम समझ सकते। तकलीफ दे बातों की जुबान फूलों के गुलदस्ते से नहीं भूलती। लफ्ज बेजान होते हैं, रवैये उनमें जान डालते। थैंक यू, आपको मेरी वजह से सहमत हुई। भरपूर ज्यादती कर रहे हैं आप मेरे साथ। एक तो झूठे केस में मुझे पकड़ रखा है, फिर मुझे मेरा कानूनी हक भी इस्तेमाल नहीं करने दे रहे। सर कम से कम मुझे घर पे कॉल तो करने दें। मेरी बहन जो है वो अकेली है घर पे, परेशान हो रही होगी, पता नहीं किस हाल में होगी। सर कॉल के पैसे ले लें, बात तो करा दें। सर भाईजान। चल यार वसीम, उसको लेके आओ।
जाओ बाहर आ जाओ, आ जाओ। कर लो अपनी बहन से बात और करवा दो उसे तसल्ली, मगर जल्दी। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो हाँ हेलो नीलमा, साकिब बात कर रहा हूँ। हेलो हेलो भाई, साकिब भाई आप कहाँ हैं? वो मुझे पुलिस ने पकड़ लिया था तो हवालात में हूँ मैं। पुलिस स्टेशन में क्यों पकड़ रखा है इन कब वक्तों ने आपको? मैं इतनी परेशान हूँ यहाँ पर। तुम परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। तुम ऐसा करो, असलम को कॉल करो, उसे कहो कि अपनी बीवी से कहे कि ये केस वापस ले मेरे वाला। असलम तो लाहौर गया हुआ है, मैंने उससे बात की थी मगर कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे तो लग रहा है वो जानबूझ के बहाने बना रहा है। क्यों? उसके एकदम तेवर क्यों बदल गए? मैं तो खुद परेशान हूँ। पहले तो वो ऐसे मिन्नतें करने लगता था मेरे आगे, और अब मैं कोई भी बात कर लूँ, कैसी भी बात कर लूँ, उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा। मुझे तो लग रहा है उसका कहीं और चक्कर चल रहा है, वो निकल गया हमारे हाथों से। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है। खैर, पढ़ने दो उसको किसी और के चक्कर में। हमें वैसे भी अब उसकी जरूरत तो है नहीं। तुम ऐसा करो कि मेरे वकील से कहो कि वो इस केस को हैंडल करे। नंबर लिखो उसका। एक सेकंड मैं स्पीकर ऑन कर लूं। जी बताएं। 0301 249। अरे हेलो, यही अगर मैंने आपकी कॉल काटी होती आपने उल्टा लटका देना था मुझे। ले जाओ उसे, बंद कर दो।